बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ मास्टर क्लास ऑफ कंटेंट राइटिंग। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल लिखने का ट्रेडिशनल तरीका बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दूसरी वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके अपना एक यूनिक आर्टिकल लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगी। मैं आपको सिखाऊंगी ए टू जी कि किस तरह से हम कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं और अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं वर्डप्रेस में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी किस तरह से वर्डप्रेस के प्लगइन्स हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को वो गाइड कर सके। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हमारे टाइटल को ऑप्टिमाइज करने से स्टार्ट होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स इधर मेंशन किए हैं जिसकी वजह से हम अपने टाइटल को कैची बना सकते हैं, इंगेजिंग बना सकते हैं और हम अपने टाइटल को एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट एंड कंसाइज। इट शुड बी नो मोर देन 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग इंक्लूडिंग स्पेसिस। जैसे कि अगर मैंने सेंटेंस लिखा है तो उसके अंदर 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए स्पेसिस को इंक्लूड करते हुए। इंक्लूडिंग स्पेसिस, स्पेसिस के दरमियान, दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस आ रही है इसको भी इंक्लूड करूंगी तो टोटल 60 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये एक स्पेसिफिक लेंथ उन्होंने मेंशन की हुई है एक टाइटल के लिए जो कि विजिबल होती है। जैसे मैं आपको जो सर्च करके बताती हूँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। तो ये देखें, थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ कैट, जनरल कैट केयर, ये विजिबल लेंथ है। इसी तरह हम चलते जाते हैं। अगर ये जैसे हाउ टू केयर फॉर अ किटन, फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसके आगे भी कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो विजिबल लेंथ में होती है, लेकिन ये अब एक विजिबल लेंथ है। सेकेंडली, कीवर्ड रिच। इट शुड इंक्लूड द मेन कीवर्ड्स दैट यू वांट योर आर्टिकल टू रैंक फॉर। अगर मैंने कैट की केयर के बारे में लिखना है, एक क्वेरी मैंने पकड़ी है हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट, जिस तरह के इस एग्जाम्पल में शो किया गया है, तो मैं अपने मेन कीवर्ड को ज़रूर, अपने रूट कीवर्ड को ज़रूर इसके अंदर इंक्लूड करूँगी ताकि मैं गूगल को पता चले कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के बारे में लिखा गया है और इसी के बारे में इसको रैंक करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव। इट शुड गिव यूजर्स अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। हमारे इतना डिस्क्रिप्टिव हमारा टाइटल होना चाहिए कि उसके अंदर वाजे हो रहा हो कि इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, क्योंकि टाइटल ही ये शो करता है कि आर्टिकल किस बारे में होगा। Fourthly, compelling. It should make users want to click on the title and read the article. Lastly, हमारा आर्टिकल का टाइटल बहुत ही कंपेलिंग होना चाहिए। वो रीडर को कंपेल करे कि वो इसके ऊपर क्लिक करे और हमारा सीटीआर पढ़े और हमारा आर्टिकल रीड किया जाए। लास्टली, यूज राउंड फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब एक आर्टिकल पकड़ा हाउ टू टेक केयर ऑफ अ कैट। अगर मैं आगे लिखती हूँ 10 प्रूवन टिप्स, तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक हो गया कि इतनी ही टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी। या फिर मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, कैट केयर मेड इजी या कैट केयर डीमिस्टिफाइड। इस तरह के वर्ड्स अपने मेन कीवर्ड के साथ यूज़ करती हूँ तो भी मेरा टाइटल कैची बनेगा, क्योंकि एक इसकी एक सेंस बन रही है कि हम इस आर्टिकल के अंदर बताना क्या चाह रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमारे ऑप्टिमाइज टाइटल के अंदर कीवर्ड होना चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, वो एंगेजिंग होना चाहिए, कंपेल करना चाहिए रीडर को कि मेरे आर्टिकल को पढ़ा जाए मेरा टाइटल पढ़ने के बाद। उसके अंदर राउंड फिगर्स यूज हों तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे 10 प्रूवन स्टेप्स, 10 अल्टीमेट स्टेप्स, 10 मेथड्स, 7 मेथड्स, इस तरह के वर्ड्स। और कुछ इस तरह के वर्ड्स जो एंगेजिंग हो और कंपेल करें यूज़र को कि वो हमारा कंटेंट पढ़े। अब हमने अपने टाइटल को तो ऑप्टिमाइज कर लिया, अब हम सीखेंगे कि कंटेंट को ओवरऑल किस तरह एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन की है। यूज मेन कीवर्ड वंस इन टाइटल, यानी कि H1 टैग के अंदर हमने अपना कीवर्ड एक दफ़ा यूज़ करना है, एक ही दफ़ा हमने H2 में यूज़ करना है, एक दफ़ा हमने अपना रूट कीवर्ड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में यूज़ करना है और एक दफ़ा कंक्लूजन में यूज़ करना है। इन 4 जगहों पे अपना कीवर्ड ज़रूर हमने यूज़ करना है। इससे ज़्यादा दफ़ा भी हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन 4 जगहों पे यूज़ करना एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक एक ट्रिक है। नेक्स्ट ऑन 1 to 2% डेंसिटी ऑफ मेन कीवर्ड इन आर्टिकल। अगर हमारा 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसकी 1 to 2% डेंसिटी के अंदर हमारा मेन कीवर्ड यूज़ होना चाहिए। यूज़ कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड यूआरएल। हमारे यूआरएल के अंदर भी अपना मेन कीवर्ड यूज होना चाहिए, इसके अलावा हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज होना चाहिए। यूज कीवर्ड इन आर्ट, टेक्स्ट ऑफ इमेजेस एंड रीडेबिलिटी शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। रीडेबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी रीडेबिलिटी सेट हो रही है। मैं आपको वर्डप्रेस के इंटरफेस की तरफ लेके जाती हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, कैन चिंचलास ईट वाटर क्रेस, पिक्यूलियर केस। पिक्यूलियर केस मैंने इस आर्टिकल को, टाइटल को कंपेलिंग बनाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है।
अब हम चलते हैं, ये मैंने सारा आर्टिकल लिखा, नीचे चलते हैं। मैंने इसके अंदर योस्ट एसईओ का प्लगइन इस्तेमाल किया है। फोकस की फ्रेज जो मैंने पुट किया, कैन चिंचला ईट पार्टिकल्स, जो कि मेरा फोकस और मेन कीवर्ड था, वो मैंने पुट किया, तो इससे मुझे सारे स्टैट्स शो कर दिए। अब स्लग कहते हैं यूआरएल को, इसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड यूज किया है। टाइटल की तरफ चलें, कैन चिंचला ईट वाटर कैस पिक्यूलियर केस ऑन चिंचला, ये अब विजिबल लेंथ है, ये देखें, ये ग्रीन बार शो हो रहा है, इसका मतलब हमारा टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है। पहले टाइटल शुरू हो रहा है, पेज शो हो रहा है, सेपरेटर यानी कि लाइन शो हो रही है, उसके बाद मेरा साइड टाइटल शो हो रहा है, ये एक ऑप्टिमाइज्ड लेंथ है। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना कीवर्ड एक दफ़ा यूज़ किया है। अब एसईओ एनालिसिस के अंदर उसने मुझे फॉलोइंग पॉइंट्स शो किए हैं। सबसे पहले उसने कहा कि आपने इमेजेस यूज़ की है, गुड जॉब। इंटरनल लिंकिंग की, इंटरनल लिंकिंग हम इसको कहते हैं कि ये वर्ड है, इसके ऊपर मैंने दूसरे आर्टिकल का लिंक लगा दिया जो कि मेरा ही एक आर्टिकल और था। इसी तरह एक और वर्ड है सिलांट्रो, मैंने इसके ऊपर भी अपना एक और आर्टिकल का इंटर लिंक लगाया, इसका मतलब मैंने इंटरलिंकिंग की है। की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, मैंने अपने की फ्रेज यानी कीवर्ड को एसईओ टाइटल में यूज़ किया, जैसा कि मैंने यूज़ किया था कि आज कैन चिंचला ईट वाटर क्रेस पिक्यूलियर केस, तो मैंने अपने कीवर्ड को एसईओ टाइटल में यूज़ किया, गुड जॉब। की फ्रेज की मेरी लेंथ अच्छी है, जितनी लेंथ वो डिटेक्ट करता है उतनी ही है। की फ्रेज मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ हो रहा है, मैंने इससे पहले ये की फ्रेज यूज़ नहीं किया। की फ्रेज मेरा स्लग में भी यूज़ हो रहा है और मेरी टेक्स्ट लेंथ भी अच्छी है। ये सारे पॉइंट्स थे योस्ट के एसईओ के लिए, इसका मतलब मेरा ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, लिहाजा मेरा ये आर्टिकल एसईओ के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कैन चिंचला ईट वाटर क्रेस, ये मैंने टाइटल में यूज़ किया। कैन चिंचला ईट वाटर क्रेस, ये मैंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में यूज़ किया। मैंने H2 हेडिंग में यूज़ किया। इसके अलावा कंक्लूजन में चलते हैं, तो मैंने कंक्लूजन में भी इसको यूज़ किया और मैंने FAQs के अंदर भी इसको यूज़ किया, ये एक प्लस पॉइंट है। अब हम की फ्रेज डेंसिटी की तरफ चलते हैं। इससे यहाँ पे मेंशन किया था की फ्रेज वाज फाउंड 9 टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको पीपीटी स्लाइड में बताया था कि 1 to 2% डेंसिटी ऑफ मेन कीवर्ड हमारा इन आर्टिकल यूज होना चाहिए, यानी आर्टिकल के 1 to 2% डेंसिटी जो है वो मेन कीवर्ड पे कंटेन होनी चाहिए। अब मेरा आर्टिकल की लेंथ जितनी भी थी, उसने बताया कि आपको 9 टाइम्स की फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा और मैंने 9 टाइम्स यूज़ किया। मैं अब इसको सर्च करती हूँ, मैंने इसको सर्च किया, इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ, स्क्रॉल करती हूँ, 1 2 3 4 5, ये इसने 5 दफ़ा शो करा है, यानी कि मैंने इसके सिनोनिम्स भी यूज़ किए हैं, तो टोटली वो 9 टाइम्स शो किया, जो कि हमारी डेंसिटी एक अच्छी डेंसिटी शो हो रही है। अब हम योस्ट की रीडेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। योस्ट एसईओ प्लगइन हमें रीडेबिलिटी के बारे में भी बताता है। पैसिवाइज कंसेक्टिव सेंटेंसेस, पैराग्राफ लेंथ, सेंटेंस लेंथ एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारी रीडेबिलिटी को जज करते हैं। पैसिवाइज, हमें एक इनफ हमारे एक रेशो होनी चाहिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज यूज़ करने की, क्योंकि जब हम एक्टिवाइज या पैसिवाइज यूज़ करते हैं तो वो हमारी रीडेबिलिटी को एक तरह अफेक्ट करता है। हमारे माइंड एक तरफ अलाइन हो जाता है कि हमें इसी तरह के सेंटेंसेस पढ़ें, या तो वो सारे एक्टिवाइज में लिखे हुए हैं या सारे पैसिवाइज में लिखे हुए हैं। तो एक प्रॉपर रेशो होनी चाहिए एक्टिवाइज और पैसिवाइज की। कंसेक्टिव सेंटेंसेस, यानी दो सेंटेंसेस एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं। देयर इज इनफ वैरायटी इन योर सेंटेंसेस, दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स सपोज ये दो सेंटेंसेस हैं, रिमेंबर एज अ चाइल्ड चिंचला ओनर एंड विद द राइट डाइट। अगर मैं इससे भी, इसके स्टार्ट में भी मैं विद लिख देती हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे दोनों कीवर्ड सेम, मेरे दोनों सेंटेंसेस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंसेस बन गए। तो इस तरह हमारे आर्टिकल में नहीं होना चाहिए, वरना हमारे आर्टिकल की रीडेबिलिटी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। लास्टली, पैराग्राफ की लेंथ अच्छी होनी चाहिए, पैराग्राफ के बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, नन ऑफ द पैराग्राफ्स आर टू लॉन्ग, ग्रेट जॉब। सेंटेंस की लेंथ हमारी अच्छी होनी चाहिए, 20 वर्ड्स से कम हमारे सेंटेंस की लेंथ होनी चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स भी हमें यूज़ करने चाहिए। अब एक इशू यहाँ पे आ रहा है, वरना मेरी रीडेबिलिटी ग्रीन सेटिस्फाई हो रही है। सब हेडिंग सेक्शन, वन सेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट इज लॉन्गर देन 300 वर्ड एंड इज नॉट सेपरेटेड बाय सब हेडिंग्स। मैं ये इसको शो कर देती हूँ, FAQs में शो कर रहा है। FAQs में उसने कहा है कि आपके 300 वर्ड से ज़्यादा का एक हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। अब उसे तो नहीं पता कि ये FAQs है और इसके अंदर मैंने सेपरेट क्वेश्चन यूज़ किए हैं, तो वो उसे एक ही हेडिंग के अंदर शो करेगा, तो दैट्स नॉट एन इशू, ये हम खुद ही डील कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे एसईओ रीडेबिलिटी दोनों सेटिस्फाइड है और मेरा एक आर्टिकल रैंक करने की पोजीशन में है।
इसके अलावा हम टेबल ऑफ कंटेंट का प्लगइन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मैं ये H1 H2 H3 H4 ये हेडिंग्स शो कर दूंगी। अब मैं प्रीव्यू के अंदर अगर लेके जाऊँ आपको, हम जनरेट करेंगे प्रीव्यू इधर, तो मैंने वो हेडिंग शो की थी और मेरे ज़्यादा H2 हेडिंग्स थी, और उसने टेबल ऑफ कंटेंट में H2 हेडिंग शो कर दी है। और अभी इस आर्टिकल की बिल्कुल वैसे आर्टिकल प्रीव्यू में आया है जैसा कि मैंने पोस्ट किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम अपने कंटेंट को एसईओ के अकॉर्डिंग किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, किस तरह से अपने कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं और अपनी डेंसिटी क्या रखते हैं कीवर्ड्स की। मैंने आपको इसके अलावा वर्डप्रेस के इंटरफेस में जाके भी आपको एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखने के बारे में बताया है। अब हम उनके फाइनल स्टेप्स की तरफ चलते हैं। यूज़ प्लेजरिज्म टूल्स सच एज ग्रामरली और टर्निटिंग। प्लेजरिज्म क्या होता है? अगर मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ और उसके अंदर मैं वही वर्डिंग नहीं, वही सेंटेंसेस एग्जैक्ट यूज़ करती हूँ जो किसी और ने भी यूज़ किए हुए हैं, तो वो प्लेजरिज्म क्रिएट करेगा, यानी कि मैंने उसके काम कॉपी किया है। तो हमारे आर्टिकल में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, वरना गूगल हमें स्पैम क्रिएट कर देगा, स्पैम कॉल कर देगा। तो हमने जब भी आर्टिकल लिखना है, हमने उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना है। प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए हम ग्रामरली प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ और टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के टर्निटिन वगैरह है। तो मैं इधर आपको ग्रामरली प्रीमियम का यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले न्यू फोल्डर में चलेंगे हम। मैं अपने अपने आर्टिकल को सिलेक्ट किया था और मैंने अपने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इधर प्लेजरिज्म के ऑप्शन में जाऊंगी। अब ये प्लेजरिज्म शो करेगा कि किस किस सेंटेंस के अंदर प्लेजरिज्म है। दिस विल टेक अ वाइल। देखिए ये शो कर रहा है, प्लीज़ वेट वी आर चेकिंग योर टेक्स्ट अगेंस्ट बिलियन ऑफ पेजेस। ये प्लेजरिज्म शो हो गया। वो कह रहा है कि इस लाइन के अंदर प्लेजरिज्म है जो उसने ब्लू के साथ शो किया। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और वर्ड ट्यून के साथ सिंपली मैं इसको रिफ्रेस कर दूँगी, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और वर्ड ट्यून से रिफ्रेस कर दूँगी, या फिर अगर आप मैनुअली कर सकते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद प्लेजरिज्म रिमूव के बाद मैं आर्टिकल को पब्लिश करूँगी और स्कीमा यूज़ करूँगी। स्कीमा यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि इस बात स्पेसिफिक हो जाती है, वो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है गूगल के लिए कि ये चीज़ असल में है क्या। जैसे कि ये FAQ है, मैं आपको दोबारा से इधर FAQ लिख के दिखा देती हूँ एक। मैं इसको डिलीट करती हूँ, इस पोर्शन को ही। FAQ मैं एंटर करूँगी, यहाँ से मैं प्लस का ऑप्शन लूँगी, योस्ट FAQ यूज़ करूँगी। पहला क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, कैन चिंचिलास ईट वाटर क्रेस। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। एंटर द आंसर टू द क्वेश्चन। यस, चिंचिलास कैन ईट वाटर क्रेस, या फिर जो भी रिलेटिव आंसर आप लिखना चाहते हैं। तो ये FAQ स्कीमा होता है। इसके अलावा एक मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, हाउ टू स्कीमा। प्लस का ऑप्शन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे हाउ टू स्कीमा, हाउ टू, योस्ट हाउ टू आ गया। योस्ट हाउ टू के अंदर एक डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं, स्टेप टाइटल ही कहते हैं, जैसे कि स्टेप 1 है, तो मैं इधर लिखती हूँ वॉश वाटर प्रेस। तो इसी तरह हम ऐड स्टेप करते जाएंगे और एक ये स्कीमा के तौर पे हमारे पास ये एक इन आउटपुट आ जाएगी। तो गूगल के लिए रीड करना बहुत आसान हो जाएगा कि इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर फलां जगह पे इसने फलां प्रोसेस बताया हुआ है या फिर फलां या फिर कोई स्कीमा यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारे आर्टिकल के लिए एक प्लस पॉइंट है। आई होप आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना आसान हो गया होगा कि हम कंटेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं एसईओ के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स या कुछ ट्रिक्स इस तरह की हैं जो हमें अपने माइंड में रखना है और हम अपने कंटेंट को बिल्कुल एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम स्कीमास किस तरह यूज़ करते हैं और प्लेजरिज्म किस तरह रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम चैट जीपीटी के ज़रिए किस तरह प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, और मैं किस तरह से एक आर्टिकल आपको जनरेट करके दिखाऊंगी, वो सब आपको लाइव दिखाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।